गुरु नानक देव वाहु गुरु गोबिंद सिंह वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु गोबिंद सिंह। अब जब श्री रामचंद्र जी लौटे हैं, लौट करके देखते हैं कि कुटिया खाली पड़ी है, वहाँ कोई नहीं है। बोल गुरु नानक देव। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता माता नहीं है तो उन्होंने खोजने के प्रयत्न शुरू कर दिए, लेकिन श्री रामचंद्र जी की दशा सुनिए। तोटक छंद रघुनाथ हरि सिय हेर मनम, रघुनाथ हरि सिय हेर मनम। गए बानसिला स्थित सज धनम, गए बानसिला स्थित सज धनम। चहु और सुधार निहार फिरे, चहु और सुधार निहार फिरे। चित ऊपर श्री रघुराज गिरे, चित ऊपर श्री रघुराज गिरे। वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु गोबिंद सिंह वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु गोबिंद सिंह। जग रघुनाथ ने मन में यह देखा कि सीता का हरण हो गया है, तब एक श्वेत शिला पर बैठकर उन्होंने बाण और धनुष हाथ में पकड़ा। एक बार उन्होंने चारों तरफ निहारा, चारों तरफ देखा कहीं सीता का कुछ पता पड़ जाए, साध संगत जी, और देखा। और अंत में निराश होकर श्री रामचंद्र जी धरती पर गिर पड़े। बोल गुरु नानक देव की, अचेत हो गए। बोल गुरु नानक देव की। साथ संगत जी, श्री लक्ष्मण जी उसके बाजू में थे। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे हैं, लग बीर उठाए सु अंक भरे, वीर उठाए सो अंक भरे। उठा करके लक्ष्मण जी ने अपने भाई को गले से लगा करके बैठाया। बोल गुरु नानक देव की जय। मुख पोछ तब बंदना उच्चरे, पोछ तब बंदना उच्चरे। और मुख को पोछा, श्री रामचंद्र जी के मुख को पोछा और वंदना किया। बोल गुरु नानक देव की जय। बड़े भाई से भी बोलने का तरीका है, और वो है नम्र होकर के बोलने का तरीका। बोल गुरु नानक देव की जय। मुख पोछ तब वंदना उच्चरे, पोछ तब बंदना उच्चरे। कस अधीर परे प्रभु धीर धरो, शरीर परे प्रभु धीर धरो। हे प्रभु आप अधीर ना हो, आप धैर्य ना खोवें और धैर्य रखिए। बोल गुरु नानक देव की। कस अधीर परे प्रभु धीर धरो, कस अधीर परे प्रभु धीर धरो। सिय जाए कहा तिह शोध करो, ये जाए कहाँ ते शोध करो। सिया माता गई कहाँ है, इसकी खोजना करिए। प्रभु अधीर होने से कोई काम नहीं चलेगा। साध संगत जी, उठ ठाड भय फिर भूम गिरे, ठाड़ भये फिर भूम गिरे। उठ करके खड़े हो गए। ठाड यानी खड़े हो गए, ठाड
और फिर भूमि पर गिर गए, अचेत हो गई। पहरिक कलऊ फिर प्राण फिरे, फिर प्राण फिरे। फिर करीब एक पहर बाद उन्हें होश आया। साथ सांझी गुरु महाराज फरमाते हैं, तन चेत सुचेत उठे हरिओम, तन चेत सुचेत उठे हरिओम। एक पहर के बाद श्री रामचंद्र जी को होश आया। होश आकर के फिर उठ बैठे। रण मंडल मध्य गिरियो भट जो, मंडल मध्य गिरियो भट जो। जिस प्रकार में युद्ध भूमि में वीर अचेत होकर के गिर पड़ता है फिर उठ बैठता है, वैसे ही श्री राम जी की दशा हुई। बोल गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु गोविंद सिंह। और भाई की सलाह मान करके श्री रामचंद्र जी वन में सीता माता को खोज रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। इत ढूंढ बने रघुनाथ फिरे, ढूंढ बने रघुनाथ फिरे। वन में रघुनाथ जी फिर रहे हैं, सीता माता को ढूंढ रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। उत रावण आन जटायु घिरे, रावण आन जटायु गिरे। उधर रावण जटायु द्वारा घेर लिया गया, तो जटायु ने उन्हें घेर लिया। कहाँ जा रहे हो पापी, बैठो बैठो। साथ संग जी अक्सर कर हम चुप करके बैठ जाते हैं, इधर उधर बोलते नहीं, हमारा क्या जाता है। जटायु ने ऐसा नहीं कहा। गुरु बोलते हैं, उत्तरावन आन जटायु घिरे, रावण आन जटायु गिरे। रण छोर हठी पग द्वे न भजो, छोर हटी पग द्वे न भजो। दो पैर भी नहीं भागा। जटायु रण को नहीं छोड़ा और रावण से युद्ध करने लगा। बोल गुरु नानक देव की। लेकिन रावण शक्तिशाली था, बलशाली था, उसमें बल था, जटायु वृद्ध था। बोल गुरु नानक देव। उड पंच गए पैन पछ तजो, पछ गए पैन पछ तजो। उसके पंख कट गए दोनों। रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए। बोले पक्षी उड़ता है पंखों के सहारे, इसके पंख ही काट दिए। तो दोनों पक्षियों के उसके पंख काट दिए, लेकिन फिर भी जटायु नहीं पीछे भागा। बोल गुरु नानक देव। उसने लड़ना नहीं छोड़ा। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाहो गुरु, वाहो गुरु नानक देव। वाह गुरु वाहो गुरु, वाहो गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु वाहो गुरु, वाहो गुरु नानक देव। वाहो गुरु, वाहो गुरु गोविंद सिंह। पक्षराज रावण मार के, रावण मार के। जटायु को रावण ने मार दिया। पक्षीराज जटायु को रावण ने मार दिया। पक्षराज रावण ने मार के, रावण मार के। रघुराज सीता ले गयो, रघुराज सीता ले गयो। रघुनाथ की
सीता को रावण ले गया, बोल गुरु नानक देव की। रघुराज सीता ले गयो, रघुराज सीता ले गयो। लेकिन मरते वक्त जटायु ने आकाश में देखा, इधर देखा, उधर देखा और एक संदेशा फैलाया। जैसे आप लोग संदेशा देते हैं, साथ संग जी वहाँ एक संदेशा फैलाया। क्या? नभ और खोर निहार के, नभ और खोर निहार के। जटायु ने आकाश में चारों ओर देखा और विचार क्या कि श्री रामचंद्र जी इधर घूम रहे होंगे, बोल गुरु नानक देव। वहाँ संदेशा दे दिया कि सीता माता को रावण हरण कर गया, बोल गुरु नानक देव। सुजटायु सीय संदेश दयो, सुजटायु सीय संदेश दयो। और जटायु ने सीता माता का संदेश फैला दिया, बोल गुरु नानक देव की। जो श्री रामचंद्र जी को पहुंचा, बोल गुरु नानक देव की जय। सुजटायु सीय संदेश दयो, सुजटायु सीय संदेश दयो। तब जान राम गए बलि, तब जान राम गए बलि, तब जान राम गए बलि, तब जान राम गए बलि। बलि रामचंद्र जी ने जान लिया। क्या जान लिया? सिय सत्त रावण ही हरि, सिय सत्त रावण ही हरि, सिय सत्त रावण ही हरि, सिय सत्त रावण ही हरि। सत्य की मूर्ति सीता को रावण ने ही हरा है, बोल गुरु नानक देव की जय। अब श्री रामचंद्र जी को रास्ते में हनुमान जी मिलते हैं। हनुमंत मार्ग मोह मिले तब, हनुमंत मार्ग मोह मिले तब श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी रास्ते में मिल गए और हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से चरण वंदना करके आशीर्वाद मांगा। मित्रता सो करी, मित्रता सो करी। और श्री रामचंद्र जी ने उनसे मित्रता कर ली, बोल गुरु नानक देव। जो एह कथा सुने अरु गावे, दुख पाप तिह निकट न आवे। जो एह कथा सुने अर गावे, दुख पाप तिह निकट न आवे। जो एह कथा सुने अरु गावे, दुख पाप तिह निकट न आवे। जो कथा सुने अर गावे, दुख पाप तिह निकट न आवे। अब आपस में वार्तालाप हुआ। श्री रामचंद्र जी ने समाचार सुनाया, सत्य की मूर्ति सीता को रावण हर ले गया है, बोल गुरु नानक देव की जय। इसका उपाय किया जाए, बोल गुरु नानक देव की जय। मित्र का काम है मित्र के काम में आना, उसके लिए अपना समा भी देना, बोल गुरु नानक देव। आजकल मुझे है समा दुकान चलाने का, टीवी देखने का और घर में बैठने का, बोल गुरु नानक देव की। तो तिन आन श्री रघुराज के, तिन आन श्री रघुराज के। कपराज पायन डारियो, कपराज
पायन डारियो। उसने हनुमान ने कपिराज सुग्रीव को ला करके श्री रामचंद्र जी के पैरों पे ढाल दिया। बोल गुरु नानक देव। यह सुग्रीव बलि का भाई है, साथ सांझी, और जिसका बड़े भाई से उसका विरोध नहीं था, लेकिन बड़े भाई को उसके ऊपर गलतफहमी हो गई थी। बोल गुरु नानक देव। कपिराज पायन, और वो सुग्रीव डर से इस बल में, इस पुल में, इस पर्वत पे, उस पर्वत पे छुपता था। बोल गुरु नानक देव। कपिराज पायन डारियो। कपिराज पायन डारियो। कपिराज सुग्रीव को ला करके श्री चरणों में ढाल दिया। तिन बैठ गैठ इकट्ठा हवे। वहां पर बैठे, बैठ करके वहां पर इकट्ठे हुए वहां पर विचार विमर्श किया। भाई अब सत्य की मूर्ति सीता रावण हिर ले गया है, उसके प्राप्ति के क्या उपाय किए जाएं। बोल गुरु नानक देव की जय। तिन बैठ गैठ कैठ हवे। भांत मंत्र विचारियो। बैठ करके आपस में सलाह किया कि कैसा खोजा जाए, किस प्रकार से काम किया जाए। साथ सांझी सुग्रीव ने कहा हमारे पास वानर सेना है, बहुत है। बोल गुरु नानक देव की। और हम उन्हें बाहर भेजेंगे। बोल गुरु नानक देव। हनुमान भी ढूंढेंगे, मैं भी ढूंढूंगा। बोल गुरु नानक देव। कपबीर अधीर सधीर के। कपबीर अधीर सधीर के। बट मंत्र वीर विचार के। बट मंत्र वीर विचार के। कपिराज सुग्रीव तथा सब मंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी। किसने कहा ऐसा किया जाए, किसने किया ऐसा किया जाए, किसने किया ऐसा किया जाए, किसने कहा ऐसा किया जाए। साथ संगत जी अपना सुग्रीवी को चले। अपना सुग्रीव को चले। और श्री सुग्रीव को इस बात का मुखिया बना दिया गया, क्यों कोई राजा के भाई थे। बोल गुरु नानक देव। कपिराज बाल संघार के। कपिराज बाल संघार के। अब सुग्रीव अपनी कथा बता रहा है। सच्चे पातशाह, बाली और मैं आपस में भाई थे, भाई हैं, थे नहीं हैं। साथ सांझी एक बार मायावी राक्षस ने युद्ध के लिए ललकारा, तो बाली उसके पीछे गया, मैं भी उसके पीछे गया। बाली भी गया तो मैं भी गया। बाली उसके पीछे दौड़ा, मैं उसके साथ था। बोल गुरु नानक देव। राक्षस जा करके वो गुफा में छुप गया। बाली ने मुझसे कहा मैं राक्षस को मारने जा रहा हूं, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम मेरा इंतजार करना। इंतजार करना, और जब मैं आऊं तो फिर दोनों चलेंगे। बोल गुरु नानक देव की। अब बाली उसके पीछे घुसा तो प्रभु श्री राम जी
मैं पूरे 12 महीने इंतज़ार किया वहाँ गुफा पे कि अब बाली आता है, अब बाली आता है, अब बाली आता है। अचानक मुझे राक्षस के चीखने की आवाज़ आई और गुफा से खून की धारा बहने लगी। बोल गुरु नानक देव की। राक्षस के गरजने की आवाज़ आई। मैंने समझा प्रभु ये मेरी मत थोड़ी थी, यहाँ गलत फहमी थी कि बाली मर गया। मैं समझा बाली मर गया और फिर मुझे डर लगा कि राक्षस फिर आएगा तो मुझे भी मारेगा। इसलिए प्रभु मैंने वो गुफा को पत्थर से ढक दिया, पहाड़ को से ढक करके मैं वापस आ गया। कुछ समय बाद बाली ने राक्षस का वध किया। देखा तो सामने गुफा के पत्थर पड़ा है, उसको भी अपनी ताकत से हटाया। अब इधर मैं आया, लोगों ने मुझसे पूछा भाई तुम्हारा क्या हाल है, कैसा है वगैरह, तो मैंने उनको बताया भाई ऐसा ऐसा मैंने राक्षस का आवाज़ सुना है, राक्षस की चीख सुनी है और खून की धाराएं बही हैं। मुझे लगता है अब बाली बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए मैं लौट आया हूँ। सासनी उन्होंने मुझे मंत्री बना के, राजा बना के रख दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। अब साल सवा बाद लड़ाई होकर के बाली आया तो उसने देखा कि गुफा के ऊपर पत्थर पड़ा है। अब पत्थर हटा करके वो फिर मेरे राज्य में आया तो मैंने देखा ये तो बाली है। तो मैं उठा, उसको पैर वैर पड़ा, लेकिन बाली को गुस्सा आ गया। उसे गलतफहमी हो गई कि मैंने राज्य हड़प लिया है और मैंने ये सब झूठ बोला है। मैंने बहुत बाली को समझाया, बाली ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुझे राज्य की लालच नहीं थी, इन्होंने मुझे बना दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, जो मैंने हकीकत समझी वो मैंने बताई। बोल अभी भी राज्य तुम्हारा है, तुम ले लो। नहीं बोले, तुमने धोखा किया है मुझसे। और वो मुझे क्रोधित होकर के मारने लगा। बोल गुरु नानक देव की। मैं फिर भी बहुत उसको हाथ पैर जोड़ करके समझाता रहा, लेकिन समझने का वो नाम ही नहीं देता था। बोल गुरु नानक देव। अतः मैं भाग गया। यही नहीं, उसने क्रोधित होकर के मेरी घरवाली को अपनी घरवाली बना लिया। बोल गुरु नानक देव की। और तब से मैं उसके डर से छिपता फिरता हूँ। जहाँ मुझे बाली देखता है वहाँ मारता है। ये पहाड़ पे मैं इसलिए छिपा हूँ कि इसे बाली को श्राप है, यहाँ आ नहीं सकता। बोल गुरु नानक देव की। तो अब जब तक बाली है मैं रह नहीं सकता और मैं निर्भय होकर के रह नहीं सकता। हे प्रभु, अब आप कोई ऐसी कृपा करो कि मैं निर्भय होकर बैठूं। बोल गुरु नानक देव। फिर घर बैसो हरि जन प्यारे, फिर घर बैसो हरि जन प्यारे। सतगुरु तुम्हारे काज संवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सब वश कर दीने, बादशाह शाह सब वश कर दीने। अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए बजौ भगवान,
संगत मिल कीनो दान निर्वाह होए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभु अंतर जामी शरण परे प्रभु अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी पाहु गुरु नानक देव बहु गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह। हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करिए, आप ही मुझे बचाइए। मेरी पत्नी का नाम रुमा का है, उसको भी बल से अपने पास रख लिया। बोल गुरु नानक देव की। लेकिन सुग्रीव उन्हें बताता है कि हे प्रभु, बलि को वर है कि जो उसके सामने बैठ करके खड़ा होकर के उससे लड़ाई करेगा, उसकी आधी ताकत बलि में आ जाएगी। इसलिए आप कृपा करके ऐसा उपाय किए कि आप उसे ना दिखें। बोल गुरु नानक देव। तो श्री राम ने वृक्षों के पीछे रह करके बाली का वध किया। बोल गुरु नानक देव। बाणों से वध किया। बोल गुरु नानक देव। तो बाली पूछता है, बाली पूछता है, हे प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपने मुझे क्यों मारा? और वो भी वृक्षों के पीछे। बोले भाई, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम्हारे से सामने लड़ेगा तो आधी ताकत उसकी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। अब मेरी अगर आधी ताकत तुम्हारे पीछे चली जाए तो मैं तुमसे लड़ूं क्या? आधी मेरी, पूरी तुम्हारी, मैं तो आधा ही रह गया ना। इसलिए मैंने छुप करके तुम्हें मारा। बोल गुरु नानक देव। पर प्रभु, मैंने आपका कसूर क्या किया था? ये तो हमारा भाइयों का झगड़ा है, आपका इसमें क्या जाता है? बोले ठीक है। गुरबाणी फरमाती है कि परत्र रूपन पेखर नेत्र, पराई स्त्री को बुरी निगाह से ना देखो। मैं टीवी में कितनी क्या देखता हूँ वो आप देखिए, आप सोचिए। गुरबाणी फरमाती है परत्र रूपन पेखर नेत्र। क्या कभी आपने अपने बच्चों को समझाया है कि टीवी मत देखो? अपने आप को समझाया है कि टीवी मत देखो? बोल गुरु नानक देव की। तो तुमने शास्त्र बोलते हैं कि अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री बहू के समान होती है, उससे काम व्यवहार करता है, वह वध के योग्य होता है। बोल गुरु नानक देव। इसलिए मैंने तुम्हें वध कर दिया। बोल गुरु नानक देव की। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, अपनाए सुग्रीव कौ चले, अपनाए सुग्रीव कौ चले, अपनाए सुग्रीव कौ चले, अपनाए सुग्रीव कौ चले। कपिराज बाल संघार के, कपिराज बाल संघार के, कपिराज बाल संघार के, कपिराज बाल संघार
बचित्र नाटके ग्रंथे बल बधव ध्याय समापत। इति श्री बचित्र नाटके ग्रंथ में बाली बध अध्याय की समाप्ति। बोल गुरु नानक देव। यहाँ बाली का वध कर लिया गया और सुग्रीव को अपना लिया। बोल गुरु नानक देव। और उसके राजा की पद्धति से आशीर्वादित कर दिया श्री रामचंद्र जी ने। बोल गुरु नानक देव। अब साथ संगत जी, श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव, हनुमान, श्री लक्ष्मण जी सीता माता को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। हम गुरु नानक के, गुरु गोविंद सिंह के, माँ भगवती के धन्यवादी हैं जो दशम ग्रंथ की कथा बड़ी कठिन है, गुरु गोविंद सिंह ने सरल कर दी। बोल गुरु नानक देव। ये जो आप वाणी गा रहे हैं वो दशम ग्रंथ की वाणी गा रहे हैं जो नांदेड़ में स्थित है। साथ संगत जी आओ प्रेम से गाओ। हनुमान को खोज के लिए भेजने का प्रसंग प्रारंभ। गीता मालती छंद। दल बांट चार दिशा पठियो, दल बांट चार दिशा पठियो, दल बांट चार दिशा पठियो, दल बांट चार दिशा पठियो। अपने दल को उन्होंने 4 दलों में बांट दिया। फलाने का इंचार्ज हनुमान, फलाने का इंचार्ज सुग्रीव, फलाने का इंचार्ज नल, फलाने का इंचार्ज नील। बोल गुरु नानक देव। 4 हिस्सों में बांट दिया। दल बांट 4 दिशा पठियो, दल बांट 4 दिशा पठियो, दल बांट 4 दिशा पठियो, दल बांट 4 दिशा पठियो। हनुमंत लंक पठे दये, हनुमंत लंक पठे दये, हनुमंत लंक पठे दये, हनुमंत लंक पठे दये। हनुमान जी को लंका में भेज दिया गया। रामचंद्र जी को मालूम था कि सीता माता वहीं होंगी। बोल गुरु नानक देव। वहीं है। बोल गुरु नानक देव। लय मुद्र कालक बार गए, लय मुद्र कालक भार गए, लय मुद्र कालक बार गए, लय मुद्र कालक बार गए। और श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, सीता माता वैसे तुम्हें नहीं पहचानेंगी, तुम्हें मुद्रिकाओं से दिखाना। बोल गुरु नानक देव की जय। हाँ, यह दिखाएंगा तो फिर वो तुमसे बात भी करेंगी। बोल गुरु नानक देव की। लय मुद्र कालक बार दे, लय मुद्र कालक बार दे, मुद्र कालक बार दे, लय मुद्र कालक बार दे। जहसी हुती तह जात भे, जहसी हुती तह जात भे, जहसी हुती तह जात भे, जहसी हुती तह जात भे। सी यानी सिया, जहाँ सीता माता थी तहाँ हनुमान जी गए। बोल गुरु नानक देव। मुद्रिका दिखाई, आशीर्वाद मांगा, आपस में वार्तालाप हुआ। बोल गुरु नानक देव। वन के रक्षकों को पता पड़ा एक दूत आया है, वानर हनुमान आया है, और उन्होंने उसका विरोध किया। बोल गुरु नानक देव। वहाँ पर जम के लड़ाई हुई। हनुमान जी ने उस वाटिका को उजाड़ दिया।
जहाँ सीता माता थी उसका कुछ नहीं किया। लंका को भी उजाड़ दिया, बोल गुरु नानक देव। अग्नि जला दिया, बोल गुरु नानक देव की। और पुरजार अच्छा कुमार के, पुरजार अच्छा कुमार थे, अक्षय कुमार का वध कर दिया। और जहाँ पर अशोक वाटिका थी उसको उजाड़ दिया और लंका में आग लगा दी, बोल गुरु नानक देव की। पुरजार अच्छा कुमार छे, पुरजार अच्छा कुमार छे, बनटार के फिर आयो, बनटार के फिर आयो। वन को उजाड़ करके, लंका को उजाड़ करके फिर श्री हनुमान जी वापस आ गए, बोल गुरु नानक देव की। कृतचार जो अमरार को, कृतचार जो अमरार को, सब राम तीर जतायो, सब राम तीर जतायो। और जो देवताओं के शत्रु रावण के कृत्य थे वो सब श्री राम जी को आकर के बताया, बोल गुरु नानक देव की। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं सीता माता के दर्शन किया, अपने आप को निहाल किया। माता आपके वियोग में बहुत दुर्बल हो गई हैं, बोल गुरु नानक देव। उन्हें आपके दर्शन करने की प्यास है, बोल गुरु नानक देव। आपसे प्रार्थना किया है कि प्रभु मुझे जल्दी छुड़ाओ, बोल गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। दल जोर कोरे करोर ले, दल जोर कोर करोर ले, बड़ घोर तोर सबे चले, बड़ घोर तोर सब चले। रामचंद्र सुग्रीव लक्ष्मण, रामचंद्र सुग्रीव लक्ष्मण, और सूर भले भले, और सूर भले भले। जामवंत सुखैन नील, जामवंत सुखैन नील, हनुमंत अंगद केसरी, हनुमंत अंगद केसरी। कपपूत जूत पजूत ले, कपपूत जूत पजूत ले, उमड़ी चौंदिस कै झरी, उमड़े चौंदिस कै झरी, उमड़े चौंदिस कै घरी। वाह गुरु गोविंद सिंह, उमरे चौंदिस कै झरी। वाह गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी फरमा रहे हैं
अब दल को जोड़कर करोड़ों की संख्या में ये सब लोग चले। सेना थी और करोड़ों की संख्या में थी, एक दो में नहीं थी। और इनके मुख्य श्री रामचंद्र जी, श्री सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी, जामवंत, स्वयं, नील, हनुमान, अंगद आदि महाबली थे। कपिपुत्र के झुंडों के झुंड चारों दर्शाओं में वर्षा के समान उमड़ के चल पड़े। बोल गुरु नानक। वर्षा भी कम होती है, उससे ज्यादा झुंड कपियों के थे, बंदरों के थे, वानरों के थे, वानर सेना थी। पाट बारद राज को, पाट बारद राज को, कर बांट लांग गए जबे, कर बांट लांग गए जबे। अब बीच में समुद्र आ गया। समुद्र के बाद में लंका थी। रावण ने लंका की रचना बड़े अच्छे ढंग से की थी। चारों तरफ समुद्र, आ ही ना सके, जा ही ना सके। बोल गुरु नानक देव की साथ संजी। तो बैठाया गया, सब मंत्रियों को बुलाया गया, सलाह ली गई। तो उसमें नल और नील इंजीनियर थे। उन्होंने बोला, सच्चे पातशाह यहाँ पुल बंधनी चाहिए, पुल बंधनी चाहिए। तो सेना वहां रुक गई, तब पुल बंधने का कार्य शुरू हुआ। बोल गुरु नानक देव की, बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। सासा जी, जब पुल बंधने का कार्य शुरू हुआ तो पाटे बारे धीराज को, पाटे बारे धीराज को। जब बारद समुद्र को रास्ता मांगने, रास्ता पुल के द्वारा लिया गया। जब समुद्र को पार कर रास्ता बनाकर सब लोग उस ओर लांग गए। बोल गुरु नानक देव की, यानी लंका की ओर लांग गए। बोल गुरु नानक देव की। पाटे बारद राज को, पाटे बारद राज को, कर बांट लांग गए जबे, कर बांट लांग गए जबे। दूत दई तन के होते, दूत दई तन के होते। तो वहाँ जो रक्षा के लिए दूत रखे गए थे वो सब देख रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। रामचंद्र जी की सेना के ऊपर और गतिविधि के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। दूत दई तन के होते, दूत दई तन के होते। तब धौर रावण पे गए, तब दौर रावण पे गए। दौड़ते दौड़ते वो रावण के पास पहुंचे और क्या बोल रहे हैं? रन साज बाजे सबे करो, रन साज बाज सबे करो। यह समाचार देने के लिए गए दूध कि हमारी यह प्रार्थना है। अब कह रहे हैं कि युद्ध के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि सामने का जो पार्टी है रामचंद्र, वो भी युद्ध के लिए तैयार होके आया है। बोल गुरु नानक देव की जय। रन साज बाज
सबे करो रन साज बाज सभे करो। एक बेनती मम मानिए, एक बेनती मम मानिए। राजा हमारी एक बेनती सुनो, अब थोड़ी लंका की रक्षा करो। इसकी रक्षा करना जरूरी है, इसकी रक्षा करना अति जरूरी है। गढ़ लंक बंक संभारिए, संभारिए। अब ये लंका का गढ़ है, लंका का जो किला है उसकी संभाल करो आप। बोल गुरु नानक देव की जय। गढ़ लंक बंक संभारिए, लंक बंक संभारिए। रघुबीर आगम जानिए, रघुबीर आगम जानिए। रामचंद्र जी का आगमन हो चुका है सेना के साथ, इसलिए लंका की रक्षा करना अति आवश्यक है। यह हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। रघुबीर आगम जानिए, रघुबीर आगम जानिए। वाहु गुरु गोविंद सिंह, वाहु गुरु नानक देव। वाहु गुरु गोविंद सिंह, वाहु गुरु नानक देव। वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु गोविंद सिंह। वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु गोविंद सिंह। रावण ने जब यह सुना कि श्री राम जी का आगमन हो चुका है, उन्होंने पुल बना करके लंका की ओर पहुंचना शुरू कर दिया है। बोल गुरु नानक देव। तो धूम्र अच्छ सुजाम्ब माले, धूम्र अच्छा सुजाम्ब माल। दो सेनापति वहां बैठे थे, धूम्र अच्छ और जाम्बमाल। बुलाए वीर पठे दे, बुलाए वीर पठे दे। दोनों सेनापतियों को बुलाया, वो भी वीर थे, उनको भेज दिया। बोल गुरु नानक देव। सामने रामचंद्र आया है, उसका मुकाबला करो। बोल गुरु नानक देव। सोरे क्रोर कोर क्रोर के, सोर कोर करोर के। वो राक्षस कोलाहल करते करते वहां आके पहुंचे। सोरे कोर किरोर के, सोर कोर करोर के। जहाँ राम थे तहाँ जात भेद, जहाँ राम थे तहाँ जात भेद। शोर करते हुए, गर्जना करते हुए, तांडव करते हुए वो वहां गए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। बोल गुरु नानक देव। अब हनुमान ने देखा ये दोनों राक्षस शोर करते आ रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। अति क्रोधित हो गए श्री बजरंग बली। बोल गुरु नानक देव की जय। रोष कै हनुमंत था, रोष कै हनुमंत
श्री हनुमान जी। रोस कैक हनुवंत था, रोस कै हनुवंत था, पर रूप पाह प्रभारियम, पर रूप पाव प्रहारियम, पर रूप पाव प्रहारियम, पर रूप पाव प्रहारियम। हनुमान जी ने क्रोधित होकर के एक पैर धरती पे गाड़ा और दूसरे पैर से भीषण प्रहार किया राक्षसों के ऊपर। बोल गुरु नानक देव की जय। जम के प्रहार किया लातों से, ऐसा लातों से प्रहार किया जिसकी बात नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। झूमे भूम गिरियो बली, झूम भूम गिरियो बली। एक लात का ऐसा प्रहार धूम्राक्ष राक्षस के ऊपर किया को वहीं धरती पे झूम के गिर पड़ा। बोल गुरु नानक देव की जय। झूम भूम गिरियो बली, झूम भूम गिरियो बली। सुरलोक माझी बिहारियम, सुरलोक माज बिहारियम। और वह सुरलोक को चला गया। बोल गुरु नानक देव की जय। वह गुरु नानक देव, वह गुरु गोविंद सिंह। बाहु गुरु नानक देवा, बाहु गुरु गोविंद सिंह। इस भीषण प्रहार से लातकार सह नहीं सका और धूम्राक्षराक्षर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोल गुरु नानक देव की जय। जाम्ब माल बिरी कछू, जाम्ब माल बिरे कछू। जब जाम माल ने देखा कि धूम्राक्षराक्षर मर गया, वो युद्ध में भिड़ गया। बोल गुरु नानक देव की जय। पुन मार ऐसे ही कैले, पुन मार ऐसे ही कैले। वह भी युद्ध में मारा गया। हनुमान जी के भीषण प्रहार से वह भी न रुक सका। बोल गुरु नानक देव की जय। पुन मार ऐसे ही कैले, पुन मार ऐसे कैले। दूत यह सब संदेशा देख रहे हैं, CID दूत यह सब संदेशा देख रहे हैं, क्योंकि दूत होते हैं देखने के लिए कि क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम चलेगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। तो ये भाग करके रावण के पास संदेश देने को गए। भाज कीने प्रवेश लंका, भाज कीन प्रवेश लंका। वो भागे, लंका में प्रवेश किया। संदेश रावण सो दे, संदेश रावण सो दे। रावण को संदेशा दिया, हे राजन, आपको नमस्कार है, आप हमारी भूल चूक क्षमा करें, संदेश को ग्रहण करने की विनती प्रमाण करें। धूमराच सुजाम्ब माल, धूमराच सुजाम्ब माल। क्या संदेश है भाई आपका, क्या हुक्म है, क्या संदेश है आपका, क्या बेनती है आपकी।
धूम्राक्ष और जांबमाल दोनों ही राक्षसों को रामचंद्र जी ने मार दिया। नाम तो बड़ों का ही होता है ना, बोल गुरु नानक देव की जय। धूम्राक्ष जांबमाल धूम्राक्ष जांबमाल दुहुने राघव जो हरो दुहुन राघव जो हरो। दोनों को रघुवेंद्र ने हार दिया, मार दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। हे कच्छ प्रभु के ही हे कच्छ प्रभु के ही हे प्रभु जो अब आपको अच्छा लगे वैसा करो। हे कच्छ प्रभु के ही हे कच्छ प्रभु के शुभ मंत्र आवत सो करो। शुभ मंत्र आवत सो करो। जो एक कथा सुने और गावे दुख पापते निकटे न आवे। जो एक कथा सुने और गावे दुख पापते निकट न आवे। गुरु गोविंद सिंह जी आपको आशीर्वाद कर रहे हैं कि जो इस कथा को सुनेगा और जो इस कथा को गावेगा, दोनों बातें जरूरी है। जपजी साहब में भी वही कहा गया, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख दुख पर हर सुख घर ले जाए। इसलिए जपजी साहब आप जोर से पढ़ना, धीरे नहीं। अब तक मैं धीरे पढ़ता था। बोल गुरु नानक देव जोर से पढ़ना। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ सांझी तो एक कथा सुने और गावे दुख पापते निकटे न आवे। जो एक कथा सुने और गावे दुख पापते निकट न आवे। हे प्रभु अब आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। रावण ने देखा कि मेरे बाजू अकंपन बैठा है। वह भी बड़ा जबरदस्त सेनापति था। शाह संगत जी पेके तीर अकंपने पेक तीर अकंपने। अपने बाजू में अकंपन राक्षस बैठा था, सेनापति वो भी गजब का था। बोल गुरु नानक देव की जय। दल संग दैसे पटे दयो दल संग दैस पटे दयो। उसके साथ दल, सेना का दल भेजा, उसको भेज दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। भांते भांते बजे बजंत्र भांत भांत बजे बजंत्र। जब सेनापति अकंपन चलने लगा तो बैंड बाजे बजने लगे, वाद्य बजने लगे, पूरी लंका में कोलाहल मच गया। बोल गुरु नानक देव की जय। भांते भांते बजे बजंत्र भांत भांत बजे बजंत्र। निनदे सद पूरी भयो निनद सद पूरी भयो। और इन बाजों के आवाज से पूरी लंका भर गई। बोल गुरु नानक देव की जय। और यह पूरी लंका में बात फैल गई कि धूम्राक्ष राक्षस मर गया।
दूसरा राक्षस मर गए, अब अकंपने को भेज रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। लंका में समाचार फैल गया साध संगत जी। बोल गुरु नानक देव की जय। सुर राय आए प्रसन्न प्रसतते, सुरराय आद प्रहसते। इधर रावण ने अकंपन को भेजा, उधर रावण के मंत्री प्रस्थ बैठ करके आपस में विचार कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। रावण के हट की बात नहीं है। रावण ने एक पराई स्त्री को अपने कब्जे में रखा है, यह भी बात ठीक नहीं है। साथ सांझी सुर राय आदे प्रहस्तते, सुरराय आद प्रहसते। भांत मंत्र विचारियो, भांत मंत्र विचारियो। सलाह विचार किया आपस में। ये भांत मंत्र विचारियो। सलाह किया। गुरु गोविंद सिंह के धन्यवादी हैं, दसम ग्रंथ की कथा सुना रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। और वो भी गा करके बोल गुरु नानक देव की जय। त्रेता युग में क्या क्या हुआ यह वर्णन गुरु गोविंद सिंह हमें दिखा रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। आंखों देखा हाल, यह राम कथा। आंखों देखा हाल। आप भागों वालों हैं जो यह कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो सुर देवता जैसे जो मंत्री वहां बैठे थे, प्रस्थ ऋषि, प्रस्थ वगैरह आदि अन्य मंत्री भी बैठे थे, उन्होंने यह बात विचार किया। क्या विचार किया? सुर राय आदे प्रहस्तते, सुरराय आद प्रहसते। भांत मंत्र विचारियो, भांत मंत्र विचारियो। सियदे मिलो रघुराज को, सियदे मिलो रघुराज को। सिया को दे दो, रघुराज से मिल लो। आपस में सलाह कर रहे मंत्री। सियदे मिलो रघुराज को, सियदे मिलो रघुराज को। कसरो राव संभारियो, कसरो राव संभारियो। और श्री रामचंद्र जी के गुस्से को क्यों बढ़ा रहे हो? सीधी सीधी सिया दे दो, रामचंद्र जी से मिल लो, कह दो भाई हमसे गलती हुई। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। उत्ते दूत रावण जाए, उत्ते दूत रावण जाए। उत्ते दूत रावण जाए, उत्ते दूत रावण जाए। हत बीर सुनायो, हत बीर सुनायो, हत
कपपति अरु रामदूत कपपति अरु रामदूत अंगद हे पठायो अंगद हे पठायो अंगद हे पठायो अंगद हे पठायो वो गुरु नानक देव वो गुरु गोविंद सिंह वो गुरु नानक देव वो गुरु गोविंद सिंह। जब अकंपन मारा गया तो दूतों ने जाकर के रावण को यह संदेशा सुनाया, उत्तय दूत रावणे जाए हत वीर सुनायो। दूतों ने जाकर के रावण को हत्या यानी नाश, मृत्यु, युद्ध में वीर गति पाना, वीर जी अकंपन जी जय सिया राम हो गए, बोल गुरु नानक देव की जय। जय सिया राम वो दूत बोल नहीं सकते, मैं बोल रहा हूँ, बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी, अब यहाँ मंत्रिमंडल में विचार हुआ कि रावण को एक बार फिर संदेशा भेजना चाहिए और संदेशा भेज करके उसे समझाना चाहिए युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध में दोनों पक्षों का मानव जीवन क्षत होता है, इसलिए यह बेहतर है कि तुम सीता को लौटा दो। श्री रामचंद्र जी तो सीता ही कहेंगे, मैं उसे सीता माता कहूँगा, बोल गुरु नानक देव। इसलिए बेहतर है कि आप रावण सीता माता को भेज दो और श्री राम जी की शरण में पड़ जाओ, बोल गुरु नानक देव की। मंत्रिमंडल का फैसला मान करके कि युद्ध में दोनों पक्षों की क्षति होती है, युद्ध ठीक नहीं है, यदि बातचीत से समस्या हल होती है तो युद्ध करना ठीक नहीं है। उन्होंने बाली पुत्र अंगद को दूत बना करके भेजा और उसे समझाया। क्या समझाया? कपपति अरु रामदूत अंगद हे पठायो अंगद हे पठायो अंगद हे पठायो अंगद हे पठायो। और अंगद को कहा कि हे मेरे प्यारे, कही कथति है सत्य सत्य गत्य करे तथ्य सुनायो गत्य करे तथ्य सुनायो गत्य करे तथ्य सुनायो गत्य करे तथ्य सुनायो। मिलो देह जान की मिलो देह जान की काल ना तर तुहे आयो काल ना तर तुहे आयो काल ना तर तुहे
जैसे जगत में करा पसारा, अब मैं गाऊं राम अवतारा। जैसे जगत में करा पसारा। हे अंगद, तुम जाना रावण के पास और कही कथत सत्य गथ, कर तथ्य सुनायो। उसे कथन करके बताना और जो यहाँ कहते हैं वही वहाँ कहना, सत्य कहना वहीं, उसे समझाना। क्या समझाना? मिलहु देह जानकी, मिलहु देह जानकी। काल ना तर तुहे आयो, वह गुरु गोविंद सिंह। काल ना तर तुहे आयो, वह गुरु गोविंद सिंह। तुम जाकर के श्री राम जी से मिलो और अपने साथ माता सिया को भी ले जाओ। बोल गुरु नानक देव। क्यों? श्री राम जी महाबलशाली हैं और तुम्हारा बल उसके आगे टिक नहीं सकता, वो अवतार हैं। बोल गुरु नानक देव। मिलहु देह जानकी, जानकी को दे दो, नहीं तो काल तुम्हारे सामने खड़ा है। काल ना तर तुहे आयो, काल ना तर तुहे आयो। काल ना तर तुहे आयो, काल ना तर तुहे आयो। इस प्रकार से ये सब बातें घुमा फिरा के समझाना, अच्छी तरह से समझाना और समझाना कि अंतिम तुम्हारा काल से ही मुलाकात होना है। अगर नहीं लाओगे सिया माता को, बोल गुरु नानक देव। पग भेट चलत भयो बालसुत, पग भेट चलत भयो बालसुत। पग भेट चलत भयो बालसुत। पग भेट चलत भयो बालसुत। पृष्ठ पान रघुबर धरे, पृष्ठ पान रघुबर धरे। पृष्ठ पान रघुबर धरे, पृष्ठ पान रघुबर धरे। भर अंक पुलक ताने सप, हर अंक पुलक ताने सप। जियो भांते अनिक आशिक करे, जियो भांत अनिक आशिक करे। जियो भांत अनिक आशिक करे। पग भेंट पैरों पे पड़ा अंगद। किस प्रकार से बड़ों से मुलाकात करनी चाहिए, यह भी हमें रामायण सिखाता है। जब अपने बड़ों के घर से आप बाहर जाओ, पहले माँ बाप के पैर छू। पग भेंट चलत भयो बालसुत। बालसुत, बलि का पुत्र अंगद। कैसे? और आजकल मैं क्या कहता हूँ, गुड बाय, टाटा। यह भी अच्छा है, यह कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में पैर पड़ना है, जय सिया राम, सतनाम, वाहेगुरु, यह कहना है। बोल गुरु नानक देव। आपको अपनी संस्कृति से भी प्यार करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। दूसरे संस्कृति से प्रेम, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। लेकिन क्या अपनी संस्कृति से मैं प्यार करता हूँ, यह भी आप अपने को पूछिए। और जब आप चले तो अपने छोटे बच्चों को समझाइए। बोल गुरु नानक देव। तो साथ साझी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें ये बात सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि पुत्र तुम यह कथा सुनना, गाना और अपने बच्चों को समझाना।
खुद भी चलना, बच्चों को भी समझाना। आजकल की जी लड़के को कॉलेज तो भेजता है, स्कूल भेजता है, नौकरी जाने को सिखाता है, पढ़ने को भेजता है, लेकिन इस विषय में सतनाम है बोल गुरु नानक देव। किसी किसी धर्म में यह बात अच्छी चल रही है कि पहले लड़कों को उस धार्मिक शिक्षा दी जाती है पहले, फिर उसको स्कूल में भेजा जाता है। मैं चाहता हूं आप भी ऐसा ही वातावरण अपने घर में भी तैयार करें। बोल गुरु नानक देव की जय। सासा जी, पग भेट चलत भयो बाल सुत, पग भेट चलत भयो बाल सुत। श्री रघुवन जी उसके पैर पड़ने से बड़े खुश हुए और उसे छाती से लगा लिया। बोल गुरु नानक देव की जय। भल अंक पुलक तन सप जियो, हर अंक पुलक तन सप जियो, हर अंक पुलक तन सप जियो। अपने छाती में भर लिया, अंक में भर लिया और प्रसन्न होकर के उसको अनेक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। चिरंजीव हो, अमर हो, यशस्वी हो, भांते अनेक आशिक करे, भांते अनेक आशिक करे, भांते अनेक आशिक करे, भांते अनेक आशिक करे। अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। ये एक आशीर्वाद नहीं दिया, अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। यशस्वी बनो, ये बनो, वो जितनी हो सकती उतनी आशीर्वाद दिया। अब जैसे राम जी की इतनी आशीर्वाद मिले, उसे कौन टाल सकता है। शास्त्र जी, माँ बाप भी आपके राम जी के और गुरुदेव के समान हैं। आप उनको प्रतिदिन पैर पड़ा पड़िए। एक बुद्धिजीवी मुझसे मिला था, तो मैंने उससे पूछा था, भाई तुम अपने माँ बाप के घर में रोज जाते हो? नहीं बोले, मैं तो अब नौकरी करता हूँ, अलग रहता हूँ। मैंने कहा जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे माँ बाप तुमको इस स्कूल में भेजते थे, उस स्कूल में भेजते थे, लेने आते थे। उस वक्त ऑटो और रिक्शा वगैरह नहीं थे। तुम कहीं अलग रहते थे तो वहाँ तुमसे मिलने आते थे। उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं अलग रहता हूँ। इसलिए बेटा, जो रामायण सिखाता है वो बात चलो। प्रत्येक लड़के ने अपने माँ बाप के पैर पड़ना चाहिए, उससे आशीर्वाद देना चाहिए। गुरुदेव को पैर पड़ना चाहिए, उससे आशीर्वाद देना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी, अब अंगद ने जाकर के रावण को समझाया, आप ऐसा करिए, अदब से, दूत का जो कर्तव्य है अदब से बोलना। ये सीता माता को लौटा दीजिए, आप भी जाकर के राम जी से मिलिए, उनसे गलती के लिए क्षमा मांगे, वो आपको क्षमा कर देंगे। युद्ध करना अच्छा नहीं है, इसमें दोनों पक्षों का नुकसान होता है। बोल गुरु नानक देव। एक पक्ष नहीं, दो सब पक्षों का नुकसान होता है। इसलिए आप श्री राम जी से मिलो, और अगर नहीं मिलते, सीता माता को नहीं देते, नहीं लौटाते, तो आपका काल निश्चित है। आप इस संसार से परलोक की यात्रा करने को तैयार हो जाइए। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। श्री गोविंद सिंह जी महाराज लिख रहे हैं, रावण बाछ अंगद सो। अब रावण कहता है अंगद को, बोल गुरु नानक देव, क्या कहता है? अगने पाक कहू करे, अगन पाक कहू करे, पवने मुरी
क्या बातें बोल रहे हो तुम। अहंकार में आदमी सही बात नहीं सुनता, अहंकारी व्यक्ति सही बात नहीं सुनता, वो अपनी तर्क लगाता है। यदि आपको कोई बड़ा समझा रहे हैं, आप अपनी बात बता रहे हैं, तो समझिए कि आप में शायद अहंकार है। तो रावण क्या कह रहा है, सुनो सुनो अंगद, सुनो सुनो सुनो, अग्नि मेरे यहाँ खाना पकाती है, मेरा जो लंगर का काम है वो अग्नि करता है। बोल गुरु नानक देव। रात का खाना, दिन का खाना, नाश्ता वगैरह सभी अग्नि करता है। पवन मोरी बारी बुहारे, और पवन वायु देवता मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है। बोल गुरु नानक देव। ऐसे ही लगाता है क्या? अंगद से पूछ रहा है। पवन मोरी बारी बुहारे, चंवरे चंद्रमा धरे, चंवरे चंद्रमा धरे, चंवरे चंद्रमा धरे, चंवरे चंद्रमा धरे। जैसे आप गुरुदेव की मूर्ति के आगे चंवर डुलाते हैं, चंद्रमा मेरा चंवर करता है। बोल गुरु नानक देव। चंवरे चंद्रमा धरे, चंवरे चंद्रमा धरे, चंवरे चंद्रमा धरे, चंवरे चंद्रमा धरे। सूरज छत्र सिरी ठारे, सूरज छत्र सिर ठारे। जब मैं चलता हूँ ना तो मेरे चंवर को चंद्रमा धरते हैं, लगाते हैं, और मेरे छत्र को सूरज उठाता है। बोल गुरु नानक देव। मध्य लक्ष्मी पे आवत, मध्य लक्ष्मी पे आवत, मध्य लक्ष्मी पे आवत, मध्य लक्ष्मी पे आवत। और लक्ष्मी मुझे मद्यपान कराती है। लक्ष्मी, हाँ, सारसाडी। वेद मुख ब्रह्म उचारत, मुख ब्रह्म उचारत। वेदों का उच्चारण मेरे यहाँ, मेरे घर में ब्रह्मा करता है। बोल गुरु नानक देव की। वेद मुख ब्रह्म उचारत, मुख ब्रह्म उचारत। बरन बात नित्य भरे, बरन बात नित्य भरे, बरन बारन नित बारे, बरन बार नित बारे। वरुण है ना, वरुण जल देवता, वह मेरे यहाँ पानी भरता है। अहंकारी को अपना ही बात ख्याल में रहती है, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसलिए गुरु नानक ने कहा है, सुखी बसे मस्कीनियाँ, आपने वाले गले, बड़े बड़े अहंकारियाँ। नानक गर्भ गले। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए कि ये सब परमात्मा की कृपा से मैं कर रहा हूँ ना, यह बात वो नहीं कह रहा है। रावण यह कह रहा है, बरन बारन नित भरे, बरन बारन नित भरे, बरन बार नित भरे, बरन बार नित भरे। और कुलदेव जो
नमस्कार करते हैं, जुहार करते हैं, बोल गुरु नानक देव की। सासा जी, अभी रावण ने इतना कहना बंद नहीं किया, आगे और बोल रहा है। वेज निज कहते सुबल दानव, यह मैंने अपना बल बनाया है, बताया है। इसके अतिरिक्त मेरे पास प्रबल दानव हैं जो शक्तिशाली है। बोल गुरु नानक देव निज कहत सुबल दानव, प्रबल देते धनुष जछ मोहे, करे वा गुरु नानक देव। प्रबल देत धनुष जछ मोहे, गुरु नानक देव। इसके अतिरिक्त प्रबल दानव बल मेरे साथ हैं, और जिसके कारण प्रसन्न मन से या भय से वो मुझे धन आदि देते हैं कर के रूप में। बोल गुरु नानक देव की जय। यंख्य किन्नर पिशाच ये सब मुझे कर देते हैं। बोल गुरु नानक देव। जीते जाएंगे कहाँ, जीते जाएंगे कहाँ। और जिन तुम दो नरों की बात कर रहे हो, राम और लक्ष्मण, वो इतने मेरे दल बल के होने के बावजूद कहाँ जीत के जाएंगे। बोल गुरु नानक देव। वे जद जीते जाएंगे कहाँ, जीते जाएंगे कहाँ जाएंगे ये मेरे इतने बल के सामने। दो रात छोड़ करके जंगल में घूम रहे हैं, वे यो जो अपनी सोना छोड़ कर वानरों का संग कर रहे हैं, वो जीत के कहाँ जाएंगे। वो गरीब आदमी है, मेरे सामने क्या टिकेंगे। बोल गुरु नानक देव। अंगद तुम क्या बोल रहे हो। बोल गुरु नानक देव। राम कथा जग जग अटल, सब कोई भाखत नेत। राम कथा जग जग अटल, सब कोई भाखत नेत। स्वर्ग बास गुब्बारे किया, सगरी पूरी समेत। सुर बास रघुबर गाया, सगरी पूरी समेत। सासंग जी, इधर का अंगद समझा रहा है, उधर रावण प्रत्युत्तर दे रहा है। इस प्रकार से कई समय तक इन दोनों का आपस में बातचीत चला। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, कहे हारियो कपे कोटे, कहे हारियो कपे कोटे, कहे हारियो कपे कोटे, कहे हारियो कपे कोटे। कपी बानर श्री अंगद ने कहते कहते हार गए। रावण उसका बराबर प्रत्युत्तर देता था। बोल गुरु नानक देव की। कहे हरियो कपे कोटे, कहे हरियो कपे कोटे, कहे हारियो कपे कोटे, कहे हारियो कपे कोटे। दैत्य पति एके न मानो, दैत्य पति एके न मानो, दैत्य पति एक न मानो, दैत्य पति एक न मानो। दैत्य पति यानी रावण ने एक भी बात नहीं मानी। और आखिर में उसका तर्क था, जो राज छोड़ करके आए हैं, वन जंगलों में घूम रहे हैं,
कोई राज्य नहीं, कोई बात नहीं, वो मुझसे क्या लड़ेंगे? दो नर असहाय दीन गरीब, बोल गुरु नानक देव। अंगद लाख दफा समझाते जाए, वो प्रत्युत्तर देते जाए। तो आखिर में गुरु गोविंद सिंह ने कहे हार्यो कप कोट, दैत्यपति एक न मानो। दैत्यपति ने एक नहीं माना, एक नहीं माना। उठत पावर रुपयो सभा मधे, उठत पावर रुपयो सभा मधे, रूपत पावर रुपयो सभा मधे, उठत पावर रुपयो सभा मधे। अब अंगद को क्रोध आ गया जब वो राम जी के बारे में ऐसे अक्षर सुन रहा था। तो उसने कहा तुम राम जी की तो बात छोड़ो राम जी की तो बात छोड़ो, मैं अपना यहाँ पैर गाड़ देता हूँ, पैर जमा देता हूँ धरती में। अब तुम में से किसी की अगर ताकत है, सबकी ताकत है तो उसको हटा दो, जिसकी किसी में ताकत है वो मेरे पैर को हटा दे। तुम राम जी की तो बात छोड़ो, उनके सेवकों से तो निपटो, बोल गुरु नानक देव। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सकते, उठत पावर रुपयो सभा मधे, उठत पावर रुपयो सभा मधे। पैर को उसने टिका दिया अंगद, और टिका करके कहा है कोई जो मेरे पैर को, राम जी के सेवक के पैर को कोई हिला सके, बोल गुरु नानक देव की। सो अभिमानी, सो अभिमानी, सो गर्व से कहा उसने। आप राम जी की बात कर रहे हैं, अब छोड़िए, पहले आप मेरे से तो निपटिए, फिर आप राम जी के निपटने की बात कहिए। असुरों में हड़कल मच गई, इसके पैर को मिनटों में हिला देते हैं, बोल गुरु नानक देव। सासन जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रखते हैं, थके सकल असुरार, थके सकल असुरार, थके सकल असुरार, थके सकल असुरार। सब असुर एक एक करके आए और श्री अंगद के पैर को हिलाने लगे, पर कहाँ हिलता है, बोल गुरु नानक देव। तस से मस नहीं हुआ। और गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, इन्होंने इतना बल लगाया, इतना बल लगाया, अब सुनिए कितना बल लगाया। थके सकल असुरार, थके सकले सकले असुरार, थके सकल असुरार, थके सकल असुरार। पाव किन्हू न उच्चा क्यायो, किन्हू न उच्चा क्यायो। लेकिन पाव हिलने का नाम नहीं लेता था। उनको और जोर चढ़ा, और जोर से घूमने लगे, और जोर से कोशिश करने लगे। तो कोशिश करते करते वो मूर्छित होकर गिर गए। इन्होंने इतना बल लगाया, इतना बल लगाया, इतना बल लगाया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गिरे धरने मूर्छाए विमान, वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। इतनी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। बोल गुरु नानक देव गिरे धरने मूर्छाए विमान, गिरे धरने मूर्छाए विमान। सब बेहोश होकर गिर पड़े।
भाई अंगद के सामने मूर्छित लोगों के ढेर लगे थे। रावण को कह रहा है, तुम राम जी को दीन कहते हो, असहाय कहते हो, अब पहले मेरा बल देखो फिर राम जी का बल देखो। सासनी बोल सिया बल रामचंद्र की जय। सासनी मैं एक बात मुझे मेरे हृदय में आ रही है, जब से मेरे हृदय में आ रही है, हम गुरु नानक जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के धन्यवादी हैं, जिनके आशीर्वाद से हम दसम ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। और मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति भी कर रहा है बोल गुरु नानक देव की जय। तो सासनी यह दसम ग्रंथ की है कथा, जो कथा सुने और गावे दुख पाप से निकट न आवे। उसके सामने दुख पाप नहीं आएंगे। आपके कई घरों के लोगों में लोग दुखी हैं, उन्हें कीर्तन मिलाइए ना और राम कथा सुनाइए। बोल गुरु नानक देव की जय। ले चलियो विभीषण भ्रात, अब यह सब क्रियाएं देख रहा है विभीषण, लंकापति रावण का छोटा भाई। ठीक है, विभीषण कहता है, एक बात समझाऊं मैं, मुझे आज्ञा दीजिए। बोल गुरु नानक देव। रावण ने सोचा यह जरूर मेरे पक्ष में बोलेगा। भैया एक बात मुझे बताओ, आप हर घड़ी श्री राम जी को दीन अनुसार असहाय मनुष्य रूप में देख रहे हो, लेकिन उनके सेवकों का बल दिखा आपने उनके सेवकों का बल दिखा? अंगद का कोई पैर हिला सका? आप अभी भी समझ लो, सीता माता को ले जाओ, राम जी के शरण में पड़ो। बोल सिया बल रामचंद्र की जय। उसके पैर पड़ो, क्षमा मांग लो, परमेश्वर के अवतार हैं वो, आपको क्षमा कर देंगे। बोल गुरु नानक। आप इतनी बड़ी अहंकार को मत धारण करिए, क्योंकि अहंकार ने बड़ों का गर्व चूर कर दिया है। बोल गुरु नानक देव। रावण यह सुनकर क्रोधित हो गया, क्रोधित हो करके विभीषण को लात मार के हकाल दिया, चलो निकलो यहां से। बोल गुरु नानक देव। विभीषण जय श्री राम, जय श्री राम कहता वो उठ गया। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगी और तब ने यह देखा और फिर आखिर ने अंगद ने घोषित किया, है कोई जो मेरे पैर को हिला सके? बोल गुरु नानक देव की जय। रावण उठा, बोले अब कोई नहीं आया है तो मैं ही जाता हूँ, कोई नहीं आया है तो मैं ही जाता हूँ। बोल गुरु नानक देव की। इतने सब मूर्छित होकर गिर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अंगद के आगे सामने मूर्छित लोगों की ढेर पड़े हैं। बोल गुरु नानक देव। जितने जितने वीर थे उन्होंने अपना बल आजमाया, लेकिन बल हार गए। तो छोटे वीर तो बोल गुरु नानक देव की जय, छोटे मोटे लोग कहाँ जाएंगे? बोल गुरु नानक देव। वो सोच रहे थे कितने बलशाली लोगों ने अंगद का पैर नहीं हिला सके, तो हम कौन हैं? बोल गुरु नानक देव। तो फिर अंगद ने घोषणा की, है कोई, है कोई, है कोई मेरे पैर को हिला देवे? बोल गुरु नानक देव की जय। तो रावण खुद उठ गया, बोले इसके पैर को अब मैं हिलाता हूँ। अंगद उससे कहा, भाई मेरे चरण पकड़ने से तेरे को क्या होगा? तू राम जी के चरण पकड़। बोल गुरु नानक देव की जय। मेरे चरण पकड़ने से तेरे को क्या होगा? यह सुन करके मेरे चरण पकड़ने में कोई फायदा नहीं, यह सुन करके रावण लज्जित हो गया तथा फिर अपने आसन पे जाके बैठ गया। बोल गुरु नानक देव। तो अंगद ने देखा कि रावण अब अपने आसन पे बैठ गया है और
रावण मेरी एक बात नहीं मान रहा है, तो वह वापस लौटने को तैयार हुआ। बोल गुरु नानक देव। और वापस लौटते समय अपमानित विभीषण को अपने साथ कर दिया। यह देख करके कई राक्षसों ने उसका विरोध किया, अटकाव किया, लेकिन अंगद दे सबको खदेड़ डाला। बोल गुरु नानक देव। जैसे हनुमान ने लंका जलाई थी, वैसे श्री रामचंद्र के दूत ने, अंगद ने उन सबको खदेड़ दिया। बोल गुरु नानक देव। जो सामने आता था उसको खदेड़ देता था और खदेड़ करके उसको नष्ट कर देता था। बोल गुरु नानक देव। मार देता था साध संग जी। ऐसा मार करके विभीषण को साथ में लेकर के अंगद श्री राम जी के पास गया। बोल गुरु नानक देव की जय। चलियो विभीषण भ्रात, चलियो विभीषण भ्रात। विभीषण रावण के भाई को ले चला। तेह बाल पुत्र धूसर भरन, बाल पुत्र धूसर भरन। तेह बाल पुत्र धूसर भरन, बाल पुत्र धूसर भरन। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि विभीषण को साथ में लेकर के श्री राम जी के सभा के और अग्रसर हुआ, लंका छोड़ने को तैयार हुआ। सासा जी मिट्टी के रंग वाला बाल अंगद। बोल गुरु नानक। उसका शरीर का जो रंग था मिट्टी का था। बोल गुरु नानक देव की जय। भट्टे हटके बेपकटते है, भट्टे हटक बेपकटते है, भट्टे हटक बेकाटते हैं, भट्टे हटक बेकाटते हैं। जो भी विकट राक्षस थे, जो भी विकट दानव थे, जिन्होंने इस दूत के आगे अटकाव किया, अटकाव किया, उन सबको नाश कर दिया। बोल गुरु नानक देव। मृत्यु के गोद में सुला दिया। बोल गुरु नानक देव। भट्टे हटक बेकटते हैं, भट्टे हटक बेकटते हैं, भट्टे हटक बेकाटते हैं, भट्टे हटक बेकाटते हैं। नास के चल आयो जित राम रहने, नास के चल आयो जित राम रहने, नास के चल आयो जित राम रहने, नास के चल आयो जित राम रहने। जो एक कथा सुने और गावे, दुख पापते हन कटे न आवे। जो एक कथा सुने और गावे, दुख पापते हन कटे न आवे। विसने भगत की ये फल होई, आधे ब्याचय सके न कोई। बिसने भगत की ये फल होई, आधे ब्याचय सके न कोई। बिसने भगत की ये फल होई, आधे ब्याचय सके न कोई। बिसने भगत की ये फल होई, आधे ब्याचय सके न कोई। उन सब अटकाव करने वालों को नाश कर विभीषण को साथ में लेकर के अंगद जी श्री राम जी के रण युद्ध की भूमि में गए। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल सिया बलरामचंद्र की जय। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपो और नाम जपावो हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब
विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबानी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।